आज टेस्ट पेपर 94 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म से। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शारदा एक्ट का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बाल विवाह से। किससे दोस्तों? बाल विवाह से। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राजमुंद्री। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पीतल किसका मिश्रण होता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तांबा एवं जस्ता का। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी निर्धारित है? कितनी निर्धारित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 30 बरस। कितना है? 30 बरस। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो शरीर में रक्त का शुद्धिकरण करता है हमारा किडनी। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा हमारा हैदराबाद में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जोसेफ लिस्टर को। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? खाद्य एवं कृषि संगठन के मुख्यालय कहाँ है? तो ये हमारा हो जाएगा रोम में। कहाँ है दोस्तों? रोम में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? दूध किसके उपस्थिति के कारण खट्टा होता है? तो ये होता है बैक्टीरिया के उपस्थिति के कारण दूध खट्टा होता है। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नेकचंद ने करवाया था। किसने करवाया था? नेकचंद ने। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप का निर्माण किस प्रकार से हुआ है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा प्रवाल भित्ति से हुआ है। किस प्रकार निर्माण हुआ है दोस्तों? तो प्रवाल भित्ति से हुआ है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पुणे। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय खगोल संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बेंगलोर। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा काहिरा। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? काहिरा। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? तो इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1923 में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आपात लागू करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? राष्ट्रपति। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? रूस। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? मीटरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें किया जाता है दोस्तों मौसम का। किसका दोस्तों? मौसम का। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है हमारा कोयम्बटूर में। कहाँ है दोस्तों? कोयम्बटूर में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के किसी स्टॉक एक्सचेंज के संचालन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी किस पर होती है? तो ये होता है दोस्तों सेबी पर। किसका होता है दोस्तों? सेबी पर। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या करता है दोस्तों? अगला प्रश्न क्या कह रहा? रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो रॉक गार्डन हमारा चंडीगढ़ में स्थित है। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पहला अगस्त क्रांति एक्सप्रेस चलाई गई थी तो कहाँ चलाई गई थी दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दिल्ली से मुंबई के बीच। सी हमारा
सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा जनेवा, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जम्मू कश्मीर के राजकीय भाषा क्या है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा उर्दू, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? अगला प्रश्न, हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो समताप मंडल, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाओं की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा? 6, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एन अनोनन इंडियन के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नीरद सिंह चौधरी, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक मिनट दोस्तों। कौन सी गैस हवा को प्रदूषित नहीं करती है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या करा, सार्स में ए का क्या मतलब है? सार्स में ए का मतलब क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा एक्यूट, क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, एक्यूट। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसकी आयु का पता चलता है दोस्तों? किसकी आयु का पता लगाया जा सकता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जीवाश्म का, तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कानपुर में। कहाँ दोस्तों? कानपुर में, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भारतीय मुद्रा किस देश में विधिक रूप से मान्य है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नेपाल, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, डिप्थीरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा गला, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के 22 राजकीय भाषा को किस अनुसूची में रखा गया है? तो ये रखा गया है दोस्तों 8वीं अनुसूची में, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, तलचर सुपर थर्मल पावर किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ओडिशा, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नई दिल्ली, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था को किसने लिखा है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सर एम विश्वेश्वरैया, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हो जाएगा हमारा दोस्तों हेग में। कहाँ है? हेग में, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नई दिल्ली, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी दोस्तों, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों टेस्ट पेपर 94 भी समाप्त होता है। मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद।